तो सादर नमस्कार। मैं जगदीश सोनी, आप सभी का ज्योतिष मित्र। आज बात करेंगे वास्तु शास्त्र के अंतर्गत, अगर आपके मकान का मुख साउथ फेसिंग है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर वाले मकान में आप रहते हैं, मुख्य द्वार आपका दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि मेन गेट आपका साउथ फेसिंग है, तो फिर ये निश्चित है कि कुछ मुश्किलों का सामना निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। अगर आपके मकान का मुख साउथ फेसिंग है, क्या उपाय करने चाहिए। हालांकि सभी चारों दिशाएं जो हैं वो सभी के लिए शुभ नहीं होती और सभी के लिए अशुभ नहीं होती, तो इसलिए साउथ फेसिंग भी कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, परंतु ज़्यादातर लोगों को साउथ फेसिंग मकान में रहने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे विनम्र प्रार्थना है, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष एंड वास्तु विद जगदीश सोनी को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिष वास्तु से संबंधित आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको YouTube में मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखना होगा। तो आज बात करते हैं साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण मुखी मकान की। तो ये मित्रों यम की दिशा है, यमराज की दिशा है। हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनकी दिशा हमेशा दक्षिण दिशा कही गई है, साउथ दिशा को माना गया है। तो साउथ की ओर मकान का मुख हो तो निश्चित रूप से आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका मंगल ग्रह शुभ है, वो इसलिए कि इस दिशा का स्वामी मंगल ग्रह को कहा गया है। अगर आपका मंगल ग्रह यानी मार्स प्लेनेट अगर आपका अच्छा है तो फिर आपको जरूर कुछ फायदा हो सकता है, या साउथ फेस में रहने वाले दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले लोगों को कुछ फायदा हो सकता है। तो इस पर मैं आज आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगा, कुछ बातें भी बताना चाहूँगा। उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उनके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत या मुश्किल नहीं आए। तो सबसे पहला उपाय है मित्रों, अगर आप साउथ फेसिंग यानी कि दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो मकान के बाहर मुख्य गेट पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो चित्र जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आप 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा स्वस्तिक भी बना दे। ऑरेंज रंग का स्वस्तिक बनाने से भी साउथ फेसिंग मकान की नेगेटिव एनर्जी जो है वो मकान में प्रवेश नहीं करती। और इसके साथ साथ आपको अशोक के वृक्ष जरूर उगाने चाहिए। नीम का वृक्ष भी अगर आप उगा पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। साउथ फेसिंग वाले व्यक्ति, साउथ फेसिंग के मकान में रहने वाले व्यक्तियों को अपने मुख्य द्वार के पास बाहर की ओर अशोक का वृक्ष या फिर नीम का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग साउथ फेसिंग घर में रहकर काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सब कुछ वास्तु सम्मत होने के बावजूद भी उनको बहुत सी मुसीबतों और मुश्किलों से बार बार सामना करना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। एक दिन में हर रोज प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साउथ फेसिंग मुख में बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति का मकान अगर साउथ फेसिंग हो तो उस पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। ये बहुत अनुभव किया गया उपाय है, ये बहुत से व्यक्तियों पर आजमाया हुआ उपाय है। तो बुरा मानने का सबसे बड़ा रीजन है कि एक तो ये यम की दिशा है, यमराज की दिशा है। और अगली बात है कि पूरे दिन में ज़्यादातर समय सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा में रहता है। सूर्य की धूप, सूर्य की गर्मी मकान में रहती है। मकान में सूर्य की धूप और गर्मी रहने से ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ रहने वाले व्यक्तियों का, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ खराब रह सकता है या कुछ बुरा रह सकता है।
जिससे कि व्यक्ति में काम करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, काम करने में रुचि नहीं रहती। तो इसलिए साउथ फेसिंग मकान को बुरा कहा गया है। जन्म कुंडली में मंगल आपका अच्छा हो और काफ़ी मजबूत हो तो फिर आपको साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी मकान का कभी भी बुरा प्रभाव नहीं मिलता। हालांकि जो लोग जन्म कुंडली में मांगलिक हैं, जो महिला पुरुष जन्म कुंडली में मांगलिक हैं, वे अगर साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उनके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें मुसीबतें आती रहती हैं। वो इसलिए कि उनके स्वभाव में उग्रता बढ़ जाती है, क्रोध ज़्यादा आता है। तो उपाय इसका एक है कि बजरंग बली की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अशोक का वृक्ष अपने मुख्य द्वार पर, अपने मुख्य द्वार के बाहर अशोक या नीम का वृक्ष जरूर उगाएं। बाहर स्वस्तिक एक 9 इंच लंबा स्वस्तिक बनाएं और बजरंग बली की पूजा करें। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र जो है वो मुख्य द्वार पर भी लगाना चाहिए।